हेलो साथियों, वेलकम टू एमडी क्लासेस फॉर एल एग्ज़ाम्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस फॉर एल एग्ज़ाम। सो साथियों, हम आज लेके आए हैं दिशा और दूरी, इसकी एक बेहतरीन सी ट्रिक जो आपको कोई भी सवाल 2 सेकंड में करने के लिए आपके लिए 2 सेकंड में इस ट्रिक से सवाल सॉल्व कर सकते हैं दिशा और दूरी के। तो साथियों, इस 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आज हम आपको पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद उस ट्रिक को बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और साथियों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसका पहले बेसिक शुरू करते हैं। तो इसका बेसिक बता देते, बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक में कोई ज़्यादा बड़ा बेसिक भी नहीं है, बेसिक भी सीधा है। आपको दिशा बनानी है। पहले जो हम दिशा और दूरी के क्वेश्चन हम चित्र बना के करते थे, वो हमें चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का आनंद लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो साथियों, ये 4 डायरेक्शन बन गई, तो आप इन्हें बता सकते हैं कि आपके इस तरफ होता है पूर्व और इस तरफ होता है उत्तर, ये तो आपको पता ही होगा, और इस तरफ होता है पश्चिम। तो साथियों, अगर आप बेसिक समझ गए तो समझ लेना, ट्रिक बहुत ही आसान है। और ये इस तरफ होता है दक्षिण। ओके, ये आपने समझ लिया होगा, ये चारों तरफ आपको पता होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके इस तरफ वाली, ये इन डायरेक्शन की बात करें तो ये आप बता सकते हो। अगर हम इंग्लिश वालों की बात करें तो ये ईस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, और ये वेस्ट, और ये साउथ, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अगर इस वाले की बात करें तो ये हो जाता है दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट। ये हो जाता है उत्तर पूर्व, ये नॉर्थ ईस्ट इंग्लिश वालों के लिए। और अगर इस तरफ की बात करें तो ये हो जाता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। और इस तरफ बात करें तो दक्षिण पश्चिम। एक बार आप ये बात समझ चुके होंगे कि इधर हम दोनों ये वाली साइड ले रहे हैं तो दोनों में आगे दक्षिण ले रहे हैं, ये दोनों ले रहे हैं उत्तर ले रहे हैं। ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये हो जाता है अपना साउथ वेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही ये एक सिंपल सी चीज़ थी, तो आप देख सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें, जैसे ये दो उत्तर, मान लो कोई व्यक्ति अगर उत्तर में जा रहा है, एक व्यक्ति को मान लेते हैं उत्तर में जा रहा है। ये थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से ट्रिक को इंक्लूडेड कर पाएंगे। तो साथियों, अगर इसकी बात करें, अगर कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है और वो 10 मीटर चला या 20 मीटर चला, कोई भी कितनी भी दूरी चला, और उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टली क्या हुआ, उसने अपने राइट की तरफ मुड़ गया। अगर हम बात करें राइट, जो राइट कहते हैं ना, इस राइट को ही हम हिंदी में कहते हैं दायां। ठीक है, और इसी को हम अगर एक और भाषा में कहें तो क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। ये भी हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। अगर बात करें और अच्छे से हिंदी तो दक्षिणावर्त भी कह सकते थे। ठीक है, ये हमने कर लिया, दक्षिणावर्त हो गया। इसी तरह अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट, इसे कहते हैं बायां, इसे हमने बायां कह दिया। और अगर इसे बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसी को वामावर्त कहते हैं। ठीक है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। तो आपको किसी भी प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन में कि राइट मुड़ा, या फिर दायां मुड़ा, या क्लॉकवाइज मुड़ा, या फिर दक्षिणावर्त मुड़ा। तो हम बात कर रहे थे, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है और राइट मुड़ेगा या दायां मुड़ेगा या क्लॉकवाइज मुड़ेगा, तो अब जब वो दायां मुड़ेगा ना, तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इस तरह से मुड़ेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से इधर ही तो मुड़ेगा ना। जब वो उत्तर की तरफ जा रहा है और दायां मुड़ेगा तो कितने डिग्री का कोण बना देगा, मतलब 90 डिग्री पे मुड़ेगा। ये सीधी सी बात है। अगर वो इधर से ऐसे मुड़ेगा ना,
उन्होंने अगर कहा है, स्पेशली कहा है कि दायां मुड़ा है, वो एक बार दायां मुड़ा या लेफ्ट राइट किधर भी मुड़ा, तो वो डायरेक्टली क्या करता है, अपनी दूसरी वाली दिशा में चला जाता है। उत्तर की तरफ जा रहा है तो अब मतलब ईस्ट की तरफ जाने लगा। अगर जब तक हमें कोण नहीं दिया जाएगा कि वो इस एंगल से मुड़ा है, मतलब यहाँ पे कहा नहीं जाएगा कि वो 45 से मुड़ा है तो 45 पे इस तरह से मुड़ेगा। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि उत्तर और पूर्व दोनों के दिशाओं के बीच का कोण 90 होता है, ठीक है, ये 90 होता है। और अगर हम बात करें उत्तर की, उत्तर से अगर यहाँ पर भी जाएगा ना, यहाँ भी जाएगा ना, तो इस दिशा में हम लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री ही इंक्लूड करके चलते हैं। 45 डिग्री ही माना जाता है कि वो 45 डिग्री पे जा रहा है। अगर हमसे कहा जाए कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है और वो 45 डिग्री राइट मुड़ गया, तो राइट 45 डिग्री, ये तो 90 हो जाता ना, तो 45 तो इस तरफ भी जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाने लगा। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर सिर्फ राइट कहा जाएगा तो राइट कहने का मतलब है वो अपने पड़ोसी साइड की तरफ चलने लगा, राइट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज पूर्व की तरफ चलने लगेगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे, इसे आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर समझ गए तो सब ठीक है ना, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है और 10 मीटर जाने के बाद वो अपने राइट की तरफ मुड़ गया। राइट मुड़ गया मतलब तुम समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे जा रहा है, राइट मुड़ने का मतलब होता है सीधा इधर इस तरफ राइट मुड़ गया। राइट मुड़ गया तो कितने कोण का, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये आप जानते होंगे। अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो समझ सकते हो आप, ये उत्तर में जा रहा है, इस तरफ चलेगा, तो ये अब ईस्ट की तरफ जाने लगा, ईस्ट की तरफ। अगर वो कहता कि अगर वो 10 उत्तर की तरफ जा रहा है कोई व्यक्ति, अगर वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो 45 डिग्री का कोण इस तरह मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनेगा। तो आप इसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो अब इसी के बेसिक पे हम चलते हैं थोड़ी आगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इसे नोट कर लें, मैं तो वक्त देता हूँ आपको। साथियों आप बहुत जल्दी से फास्ट क्वेश्चन ऐसे ही उड़ाएंगे बिगर फिगर के। इसे नोट कर लें तो बता देना। अगला क्वेश्चन करते चलो, इसे नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। साथियों पहला क्वेश्चन दिया है, मैं नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर सकते हो साथ साथ। क्वेश्चन में दिया एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। ये आपने लिख लिया होगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलने के बाद, क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, 50 मीटर चलने के बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ जाता है और 100 मीटर चलने के बाद, मतलब आगे 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब की बार बाईं ओर मुड़ रहा है, ये देखेंगे, ठीक है। बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, और वो 20 मीटर चल जाता है, 20 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन में पूछा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये आपको करना है। तो साथियों एक बार मैं इसे फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले फिगर बनाते हैं और फिर ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ उस ट्रिक को देख कर ही जाएँ, यहाँ तक आए हो तो साथियों एक बार कोशिश करते हैं पहले फिगर बना के। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, मान लो ये अपना यहाँ से उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये उत्तर की तरफ जा रहा है और उन्होंने कहा कितना चला है, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर लिख लिया हमने।
और फिर उन्होंने कहा है 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। अभी मैंने आपको बताया था दाईं ओर मुड़ने का मतलब 90 डिग्री मुड़ जाता है, तो 90 डिग्री मुड़ेगा, अब ईस्ट की तरफ जाने लगा, ठीक है। और 50 मीटर तक चला, 50 मीटर चलने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब अब वो इधर जा रहा है तो दाईं ओर उसका इधर ही होगा ना, अब वो इधर जा रहा है। आप अपने आप को ही इस जगह पर रखेंगे इस तरफ से ऐसे, तो अब इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां उधर। तो उन्होंने कहा है अब वो फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है तो इधर ही मुड़ेगा ना, तो दाईं ओर मुड़ जाता है और वो 100 मीटर फिर चलता है, यहाँ तक आया 100 मीटर चला। अब उन्होंने कहा है कोई व्यक्ति इस तरह से जा रहा है और उन्होंने कहा अब बाद में हुए 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वो बाईं ओर मुड़ रहा है न कि दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ता तो ऐसे, अब बाईं ओर मुड़ रहा है तो इस तरह से जाएगा, और इस तरह से जाएगा तो वो इस तरह से। तो अब 20 मीटर चलता है और उन्होंने पूछा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो आप इस फिगर को समझ चुके होंगे कि किस तरह से हो रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे एक वो बना देना है, अपना जो चित्र पहले बना चुके हैं उस तरह से, और यहाँ से देखना है अब वो इस दिशा से किस तरफ है, किस दिशा में जा रहा है, ये आपको बताना है किस दिशा में जा रहा है। तो ये आपको पता होगा ईस्ट दिशा हो जाती है, ईस्ट मतलब पूर्व दिशा, ठीक है। आप इससे कर चुके हैं, लेकिन हमने वादा किया था आपसे कि हमें ट्रिक को बता के जाएंगे, तो आप यहाँ से ट्रिक एक देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वो किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ, उत्तर की तरफ जा रहा है। ये ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रिक है, ठीक है। ये देख लें आप, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, इसमें हमें बिल्कुल भी कितना मीटर चला कितना चला हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट किससे मतलब है वो कितनी बार किधर मुड़ा, ठीक है ना। तो हमें इस ट्रिक में यही सिर्फ एक बात का जिक्र करना है कि वो किधर मुड़ा और कितना मुड़ा, कितनी बार मुड़ा, ये हमें इस ट्रिक में फॉलो करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वो जा किधर रहा था, जा किधर रहा था, उत्तर की तरफ। तो आप उत्तर लिख लिया, उत्तर की तरफ जा रहा था। और उन्होंने कहा वो अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर का मतलब होता है राइट, राइट लिख लिया हमने, या यहाँ दाईं भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है फिर से वो पुनः फिर दाईं ओर मुड़ा है, तो मान लो दाईं ओर मुड़ा, यहाँ दाईं लिख लिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है एक बार फिर से वो मुड़ता है, और मुड़ता किधर है, अब की बार लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा मतलब बाईं। ट्रिक क्या है इसमें, अब डायरेक्टली क्या करना है कि राइट से लेफ्ट कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा, राइट बचा। अब नॉर्थ का आप राइट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ से एक बार राइट को मोड़ दो, नॉर्थ में जा रहा है राइट में मोड़ दो, मतलब ईस्ट दिशा आ गई। ये आप कर सकते हैं, एकदम बहुत बेहतरीन सी ट्रिक थी जो आपको बता दिया मैंने कि राइट से लेफ्ट काट दो, एक बार राइट मुड़ा एक बार लेफ्ट मुड़ा, मतलब जहाँ जा रहा था वहीं जाने लगा, ठीक है ना। तो राइट से लेफ्ट कट गया, उसके बाद बचा उसे हम नॉर्थ, जैसे राइट बचा है तो नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है। तो साथियों एक बार फिर से मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, उसे आप बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की मैं हिंदी में लिखूंगा, डायरेक्ट मैं आपको नॉर्थ राइट बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा है, मतलब दक्षिण की ओर, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन सेम वही लिखेंगे और उसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो चेंज करते रहेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ा, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब वो फाइनल किस दिशा में जा रहा है ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था ट्रिक में क्या होता है कि राइट लेफ्ट कट जाएगा, राइट लेफ्ट कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, मतलब कोई दिशा नहीं है, जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में जा रहा है। तो आप इसे करेंगे, बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। एक बार इसका फिगर बनाओ। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था, उसने राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा और फिर से लेफ्ट मुड़ा, मतलब जा रहा था उधर ही पहुंच गया। ओके, ये आप कर सकते हैं। तो साथ ही एक बार एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर इसे 3 मान लेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली दिशा को करते हैं। एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट
उत्तर पूर्व में जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में जा रहा है, तो एक बार राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ा, फाइनल उसकी दिशा किधर है? अब मतलब अब कुछ दिशा में वो जा रहा है, तो आप देखेंगे 2 राइट से 2 लेफ्ट कट जाएंगे, बचा लेफ्ट। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट कहाँ होगा? आप इसे देखेंगे एक बार फिगर पर, नॉर्थ ईस्ट यही होता है। नॉर्थ ईस्ट का अगर वो लेफ्ट मुड़ेगा ना, लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, तो 90 डिग्री पे घूमेगा। 90 डिग्री पे यही कौन सा होता है डायरेक्शन, ये बताओ। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट आप बता सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। साथियों, ये आप इंक्लूड कर सकेंगे ट्रिक, बहुत बेहतरीन ट्रिक थी जो हम आपको बता चुके हैं। कल इससे आगे की ट्रिक बहुत जल्दी से लेके आएंगे। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए, इसे नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को समाप्त। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।